एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग ठीक होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी रीडिंग पसंद करने का, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का। क्योंकि मैं तो काफ़ी सारे ब्लंडर्स करती हूँ, ये बात मैं मानती भी हूँ, और जान के नहीं करती, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो है वो उन ब्लंडर्स को नज़रअंदाज कर दिया और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच कि इतना मेरी वीडियोस को पसंद किया और मेरी बातों को बर्दाश्त किया आप लोगों ने। मुझे बिल्कुल नहीं यकीन था और ना ही इतना मुझे पता था कि मैं जो हूँ ये रीडिंग कर सकूँगी। और जैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब्ज़ी बेचने कैसे आ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा कि कितने आराम से वो सब्ज़ी बेचे चले जा रहे थे, और मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए इसको वीडियो को पॉज़ ही कर दूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो वो अपने टाइम पे ही बेच के जाएँगे और लोग खरीदेंगे भी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि लोग से जब आप मिलते हैं लोगों से, तो आप उनमें कौन-सी क्वालिटीज़ देखते हैं कि आपके ये दोस्त बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ठीक है? ये है मेरी रीडिंग का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे लोगों को एंट्री देते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर ना हो तो ज़बरदस्ती अपनी आदतें बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। हर इंसान की आदतें अलग होती हैं और उसके दोस्त भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वो लोगों को भी डिफरेंटली ही पसंद करता है, ठीक है? तो चलें जनाब, देखते हैं कि आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी में आने देने के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ सोर्स, द फूल, एट ऑफ कप, जनाब, पेज ऑफ कप, जजमेंट, एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप, सन, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जनाब, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जिस टाइप के लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी ऐसे लोगों से ही बातचीत हो, सबसे पहले बहुत ही क्लैरिटी चाहिए होती है आप लोगों से मिलने के लिए, ठीक है? आप किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते, जिसके बारे में आपको हल्का-सा भी डाउट हो। फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए, ठीक है? एक अच्छे ख़ानदानी लोगों से आपको मिलना पसंद है, जिनकी यानी कि एक होता है पैसा और एक होता है फैमिली वैल्यूज़। आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, फैमिली वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कि आप जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं उसमें ये बात शुरू से सिखाई गई है कि ख़ानदानी इंसान जो है वो बिल्कुल अलग होता है, भले उसके पास पैसे कम भी हों, लेकिन वो बहुत तमीज़दार होते हैं और उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, वो अपने मेयार से नीचे नहीं उतरते। ज़ाहिर बात है, जो ख़ानदानी लोग होते हैं उनमें एक ऑरा उनका अलग होता है, यानी कि उनकी बातचीत करने का, उठने-बैठने का, तमीज़ का, हर चीज़ उनकी बहुत डिफरेंट होती है। और यानी कि जो नौ-दौलती होते हैं, जिनके पास नया-नया पैसा आता है, उनकी बात करने का तरीका अलग होता है, यानी कि वो पढ़े-लिखे इतने नहीं होते। ये सबके लिए नहीं कह सकते, हो सकता है कि वो पढ़े-लिखे भी हों, लेकिन जो आपके फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? आपके लिए। ये मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। आपका जो ब्रॉटअप है वो ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, और आपके ऊपर शायद आपकी फैमिली की नज़र भी बहुत ज़्यादा है कि आपके दोस्त कौन बनते हैं, आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है? आज़ादी के साथ आपकी जो ब्रॉटअप है ना, उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की गई है, और कुछ आपका अपना मिज़ाज ऐसा है और कुछ आपकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने इन लोगों से आपका मिलना-जुलना होना चाहिए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस आपका बहुत होता है आपके घर में, ठीक है? हर हाल में आप किसी भी परेशान सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके सिर्फ़ दोस्त जो बनते हैं या आप जिनसे मिलते हैं, आप सिर्फ़ उनसे नहीं मिलते, आप उनकी फैमिली से भी मिलना पसंद करते हैं। यानी कि आप एक तरह से फैमिली फ्रेंड बनते हैं लोगों के, सिर्फ़ एक इंसान से आपकी दोस्ती नहीं होती है।
आप पूरी फैमिली से दोस्ती करते हैं, उनके घर में आना जाना भी होता है आपका, उनकी फैमिली मेम्बर से भी आपका बिल्कुल इस तरीके से इंटरेक्शन होता है जैसे आपके ही वो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि आप बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं और खुल के मोहब्बत करने वाले और खुल के इज़हार करने वाले इंसान हैं। तो आप जिससे भी दोस्ती करते हैं या जो भी आपके फ्रेंड ज़ोन में आने की कोशिश करता है, तो आप सबसे पहले उसकी एक तो उसका ख़ानदान देखते हैं, फिर दूसरा ये देखते हैं कि उसकी फ़ैमिली कैसी है, उसके बाद आपकी दोस्ती होती है। ये नहीं है कि आप किसी से बात नहीं करते, आप बात सबसे करते हैं, सबसे मिलते-जुलते भी हैं, लेकिन जो बहुत क्लोज़ आपके आने की कोशिश करे, उसकी आप ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। आप कोई बदमिज़ाज इंसान नहीं हैं, लेकिन आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं कि फ्रेंडशिप के लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ज़ाहिर बात है मोहब्बत तो नहीं है। मोहब्बत में कहते हैं कि आदमी को बगैर देखे यानी कि कुछ भी उसको नज़र नहीं आता, वो मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जहाँ तक दोस्ती का सवाल है तो हम अपनी मर्ज़ी के दोस्त चूज़ करते हैं। बातचीत सबसे करते हैं लेकिन जिनसे दोस्ती होती है वो या तो बिल्कुल हमारे अपने जैसे होते हैं या फिर वो बचपन से हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है? या फिर स्कूल और कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो तो आपके होते ही हैं। आपका हो सकता है कोई एक आध दोस्त जो है वो इन सारी चीज़ों पे पूरा नहीं उतरता। ना उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, ना उसकी जो है वो ये पैसों के हिसाब से आपके साथ है। लेकिन कोई आपका 1 या 2 दोस्त आपका ऐसा है बहुत क्लोज़ फ्रेंड जो जिसका मिज़ाज, जिसका ख़ानदान आपके ख़ानदान से बिल्कुल डिफरेंट है। आपके स्टेटस से बिल्कुल अलग है, उनका स्टेटस हो सकता है आप थोड़े अमीरों में आते हो, वो थोड़े मिडल क्लास में हैं, लेकिन आपके 2 से 3 दोस्त जो हैं 1 से 2 या 2 से 3 दोस्त जो हैं अ, वो ऐसे हैं कि आपसे वो मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आपके दोस्त हैं और आप इस बात को मानते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, बल्कि हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा रिच हों। सन का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं या फिर सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हो सकता है बाकी सबकी ज़िंदगी देखें, अमीरी जो है वो इस हिसाब से होती है कि एक तो पैसा है, ठीक है? दूसरा हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ों की तरफ से आप बड़े साउंड हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स भी हैं, अभी तक एक एज तो हो जाती है इंसान की और ज़ाहिर बात है सबके पेरेंट्स सारी ज़िंदगी साथ नहीं रहते, मेरी दुआ है कि सबके साथ रहें। लेकिन आप हर चीज़ में ब्लेस्ड हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आप मनी वाइज़ भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आप यानी कि आप फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज़ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ज़िंदगी जब से शुरू हुई है, बहुत अच्छी आपने ज़िंदगी गुज़ारी है माशाल्लाह से। तो इस हिसाब से आप अपने सारे दोस्तों में एक सुपीरियर पोज़ीशन पे हैं कि आप हमेशा बहुत अच्छी ज़िंदगी आपने गुज़ारी। हो सकता है कि आप उनसे एक लेवल ही ऊपर हों, लेकिन आप अपने सारे दोस्तों में थोड़े हटकर हैं, ठीक है? अनकंडीशनल लव आप अपने दोस्तों से करते हैं और उन लोगों से दोस्ती करते हैं जो आपको वाइब दें मोहब्बत की, यानी कि जो आपको इम्पोर्टेंस दें और आप भी उनको इम्पोर्टेंस दें। आप किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी को आसानी से अपनी ज़िंदगी में नहीं एंट्री देते जिसको आप जानते ना हों। अगर थोड़ा-सा भी आपको डाउट हो तो फिर आप उनसे सिर्फ़ हेलो हाय तक ही रखते हैं, अपने करीब नहीं भटकने देते। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आप बहुत चुन के दोस्ती करते हैं। यानी कि जो आपके दिल को भा भी जाए, तो उसके बाद आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं। ये बात आपके दोस्तों को नहीं पता, सब समझते हैं कि आप बहुत फ्रेंडली हैं। बेतहाशा फ्रेंडली हैं, जिससे मिलते हैं उससे आपकी दोस्ती हो जाती है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप बहुत सोच समझ के लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं। पार्टी करना आपको बहुत पसंद है, एक फ्रेश स्टार्ट आपको बहुत पसंद है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके बहुत पुराने-पुराने दोस्त हैं, बेतहाशा यानी कि जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो आपके क्या कहते हैं मॉन्टेसरी के जो आपके दोस्त हैं, वो भी आज तक आपके दोस्त हैं। कि हो सकता है कि मॉन्टेसरी के दोस्तों के साथ आपने प्राइमरी अपनी कंप्लीट की हो या सेकेंडरी एजुकेशन भी जो है या ओ लेवल जो है या ए लेवल जो है, वो आपने अपने शुरू के जो है मॉन्टेसरी के दोस्तों के साथ ही कंप्लीट किया है। तो वो अभी तक आपके दोस्त हैं, ठीक है? और दोस्तों के मामले में आप जो है इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हैं। आप किसी भी हाल में जो है ऐसे इंसानों को पसंद नहीं करते जो धोखेबाज़ी करते हों। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ नज़र आ रही है फैमिली वैल्यूज़ और दूसरा ये कि आप अपनी बहुत छान-पटक के अपनी ज़िंदगी में लोगों को आने देते हैं।
एरोफेंट की एनर्जी में हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं आप। ट्रैवलिंग आपने बहुत की है और हो सकता है ट्रैवल के दरमियान में आपके दोस्त बने हों, या आपके दोस्त जो हैं, जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि वो अब इस कंट्री में नहीं हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए हैं, और आप भी मुसलसल ट्रैवल करते रहते हैं और आपकी उन लोगों से मुलाकात होती रहती है, या आप जो है हो सकता है कि अपने दोस्तों से बहुत दूर के किसी इलाके में रहते हों। आप रहते उसी सिटी में, लेकिन आपको अपने दोस्तों से मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस है आपके और आपके दोस्तों के दरमियान में, ठीक है। और जो उनके घर के बुज़ुर्ग हैं, जो आपके दोस्तों के पेरेंट्स हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, और बाकी उनके जितने जानने वाले हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ नाइट ऑफ कप। ओके, बाज़ दफ़ा आपके जो दोस्त हैं उन्होंने कोशिश भी की है कि आपके ख़िलाफ़ आपके लिए जो बातें हो रही हैं वो आपको बताई जाएँ, लेकिन आप सुनते नहीं हैं किसी की। इसको मुझे क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा कि 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आ रही है आपके पीछे, जो आपके लिए बात आपके दोस्त करते हैं वो ऐसी क्या बातें करते हैं। यानी कि आप तो बहुत ही सीधी-सीधी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और सीधी-सीधी आपकी एनर्जी है। नाइट ऑफ कप का है, बहुत फ्रेश सी एनर्जी है, लेकिन आप इतनी मैच्योरिटी का इज़हार नहीं करते लोगों के साथ। यानी कि आपका जो ये इतना सेलेक्टिव होना है ना, ये लोगों को जो है वो डाउटफुल कर देता है कि यार दोस्ती ही तो है, तो इतना क्या खोजना और इतना क्या छानना कि आप दोस्त भी इतने सोच समझ के बना रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन बताएं मुझे। ओके, किंग ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द व्हील। ओके, अच्छा, आपके दोस्त जो हैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। 5 और 5 2 दफ़ा आया है। आपके दोस्त जो हैं वो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ एक लिमिट में रहते हैं, और आपके दोस्तों को ये पता है कि आप जो है इतनी ज़्यादा उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, क्योंकि हो सकता है कि आपके बेतहाशा दोस्त हैं, आपके दूसरे मुल्कों में भी दोस्त हैं, तो आपके लिए अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब एक वक्त में अगर आपके 24 दोस्त हैं तो 24 घंटे में आप पूरे वक्त अपने दोस्तों को तो नहीं देंगे। आपके लिए ये पूरे दिन में आप 1 घंटा अपने किसी दोस्त को दे देंगे, तो जो 1 घंटा आप अपने किसी दोस्त को देते हैं, तो वो जो है टाइम, वो आपके दोस्तों को बहुत डिस्टर्ब करता है कि ये हमें टाइम नहीं दे रहा, और फिर वो आपसे गिला करते हैं कि आप जो हैं वो बदल गए हैं, आपके हालात अब बदल गए हैं, और मुसलसल आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आता रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें तो बहुत मेजर चेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में, यानी कि हो सकता है कि आप की पढ़ाई, स्कूलिंग कहीं है और कॉलेज आपका किसी दूसरे शहर में था। फिर आप किसी दूसरे शहर में गए, उसके बाद आपकी जो हायर एजुकेशन है वो आपने मुल्क से बाहर की। फिर मुल्क से बाहर की तो आपकी शादी जो है वो किसी और कंट्री में हो गई। फिर आप उस कंट्री में सेटल हुए, लेकिन उसके बाद आप फिर और कहीं और चले गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चली हैं। तो ये आपके दोस्तों को बहुत डिस्टर्ब करती है, वो आपको मिस बहुत करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको मिस बहुत करते हैं, और फिर वो उनके दिल में कोई आपके लिए अच्छी बातें नहीं आती, वो फिर बुरी ही बातें आती हैं कि ये हमारा दोस्त था, इसने हमें टाइम नहीं दिया और ये चला गया, और हर चीज़ होती है। फिर वो जगल करते हैं कि क्या आप वाक़ई ऐसे थे? लेकिन जब आप उनको बताते हैं कि आपका मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी था, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, कि आपकी ज़िंदगी ही मुसलसल मुझे ऐसी लग रही है कि ट्रैवलिंग में गुज़री है। आप किसी एक जगह के इंसान नहीं हैं। आपकी मुसलसल ज़िंदगी में जो है वो सफ़र रहा है, और आप मुसलसल नए-नए लोगों से मिलते रहे हैं। आप चाहें भी कि आप रुक जाएँ, लेकिन आपके नसीब में जो है एक जगह रुक के ठहर के ज़िंदगी गुज़ारना नहीं है, ठीक है? ये बड़ा क्लियर आ रहा है आपकी रीडिंग में, इसलिए आपके दोस्त भी बेतहाशा हैं, लेकिन वो उन सारे दोस्तों को पता है कि आप उनके लिए बहुत कम वक़्त के लिए अवेलेबल हैं। एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों में ये बात जो है वो काफ़ी
अलग होती है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, सॉरी, विश फुलफिलमेंट है आप अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ऐसा क्यों है? मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो इतना टाइम नहीं देते जितना आपके दोस्त आपको देते हैं, और आपके दोस्तों को अब ये बात पता चल गई है कि आप तो मुसाफिर इंसान हैं। आज आप यहाँ हैं, कल आप वहाँ नहीं होंगे, तो वो अब आपको इतनी टाइम भी नहीं देते, इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सही, मैं यही सोच रही थी और यही आ रहा है आपके कार्ड में। ओके, जनाब, आपके अब जितने भी आप नए दोस्त बनाते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है। आप यहाँ पे मुसाफिर हैं, थोड़े दिनों बाद आपने चले ही जाना है। तो ये बात आपको बहुत हर्ट करती है अब के लोग आपसे इतनी अटैचमेंट शो नहीं करते। काम की बात करते हैं और काम की बात के बाद वो अपने आप को क्लोज ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते क्योंकि उनको पता है कि थोड़े दिनों बाद आपने जाना ही है और उन्होंने आपको फिर कह देना है कि टाटा बाय बाय, तो वो आप में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते। आप जो है इस सिचुएशन को समझने को तैयार नहीं हैं कि लोग अब आपसे इतनी ज़्यादा गर्मजोशी से क्यों नहीं मिलते, क्योंकि आपकी आदत तो है सब लोगों से फ्रेंडशिप करने की, ठीक है। आप बड़े फ्रेंडली इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन सामने वाले जो है कोई भी अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। सीधी-सी बात मैं आप अगर आपसे कहूँ कि आपकी रीडिंग में ये निकल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग बहुत है, ठीक है। दूसरा ये कि आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा ये कि जो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो इस कंट्री में नहीं हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में हैं। आपके दोस्त जितने भी हैं जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप उनको उतना फुलफ़िल नहीं करते जितना वो आपसे टाइम माँगते हैं। ठीक है? इस वजह से लोगों ने अपने आप को आपसे दूर कर लिया, और आजकल जो मुझे करंट सिचुएशन लग रही है वो ये लग रही है कि आपकी तरफ से लोगों ने अपने आप को गार्ड अप कर लिया है। वो आपसे इतना ताल्लुक़ नहीं रखते। वो कहते हैं कि ये आज है, कल यहाँ पे नहीं होगी या नहीं होगा। तो एक डिस्टेंस उन्होंने खुद ही मेंटेन कर लिया कि इसके जाने से जो हमें तकलीफ़ हो, वो हम पहले ही बर्दाश्त कर लें। ये बात आजकल आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। क्रॉस रोड पर हैं आप कि अगर मैं जा रहा हूँ तो जाते-जाते, या मैं जा रही हूँ तो जाते-जाते मेरी दोस्तियाँ ख़राब ना हो, मेरा ताल्लुक़ ख़राब ना हो। लेकिन दुनिया है, दुनिया आजकल ऐसी है कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, जो हमारे सामने है, हम ताल्लुक़ उसी से रखते हैं, और जो जा रहा है हमारी ज़िंदगी से, उसको हम फ़ौरन ही कहते हैं ओके जी, टाटा बाय-बाय। हम अपनी ज़िंदगी जिएँगे, आप अपनी ज़िंदगी जीजिए। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड आपका गुज़र रहा है, बहुत तकलीफ़देह है ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड आपके लिए, कि डेथ का कार्ड आया है, रीबर्थ है, आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, लेकिन पुरानी ज़िंदगी आप छोड़ना भी नहीं चाहते। बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने दोस्तों के साथ गुज़ारी हैं, उनको आप देख भी रहे हैं, उनको समेट भी रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं, बहुत बर्डनाइज़ हुए हैं आजकल आप। मैं रीडिंग ये कर रही थी कि लोगों में आप क्या देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ आपकी दोस्ती पे रीडिंग आ रही है, मुझे नहीं पता ये किसकी रीडिंग है। अक्सर ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम टैरो का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि हम इस टॉपिक पे जो है वो हम रीडिंग करेंगे, लेकिन किसी एक की रीडिंग निकल रही होती है, या हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेज़ोनेट कर रही हो। वैसे भी 2024 जो है वो एक मेजर शिफ्ट का साल कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो भी सारे के सारे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल जो है वो काफ़ी चीज़ें अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँगी। ये मेजर शिफ्टिंग का साल है 2024। दोस्तों में भी, रिलेशनशिप में भी, आपकी रिहाइश में भी, आपकी जॉब्स में, आपके बिज़नेस में, हर जगह जो है वो मेजर शिफ्टिंग है इस साल, ठीक है। बहुत बर्डनाइज़ आप फ़ील कर रहे हैं आजकल। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की नेचर कैसी है, आपकी नेचर देख लेते हैं चलें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर की नेचर।
सबसे एंड में, वरना मैं तो सबसे पहले निकालती हूँ। 2 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपकी नेचर जो है बहुत लविंग, बहुत बहुत ज़्यादा लविंग, और आपके जितने भी दोस्त हैं आपका उनसे सिर्फ जिस्मानी और दुनियावी ताल्लुक़ नहीं, आपको उनसे एक कनेक्शन है आपका। आपके बहुत हो सकता है कि बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स भी हों, अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो 15 से ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है? 6 दोस्त आपके बहुत क्लोज़ हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं दोस्तों को गिनूँगी जो बहुत क्लोज़ हैं, वो 15 के करीब होंगे। लेकिन वो सब आपके इतने क्लोज़ हैं कि जैसे आपके जिस्म का हिस्सा, जैसे आपके हाथ हैं, आपके पाँव हैं, आपकी आँखें, आपके कान, आपकी नाक, आपके मुँह, आपके होंठ, इतने क्लोज़ हैं आपके दोस्त जो है ना, और आप चाहते यही थे कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी इस फ्रेंडशिप में लोगों के और आपके दरमियान में है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आपका करियर, आपका बिज़नेस, आपका पैसा, आपकी फैमिली, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी दोस्ती के दरमियान में ज़रूर आई है, कन्फर्म है ये, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि वो आपको हर थोड़े दिनों बाद एक नई ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेजर शिफ्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने ट्रैवलिंग की हुई है, ठीक है? तो इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और हर हाल में आपको थोड़े दिनों बाद एक नई ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, जो आपको जो अपॉर्च्युनिटी आती है उसको आपने अवेल करना ही करना है हर हाल में, वरना आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है आपका अपना ज़ाती बिज़नेस हो, उस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको जो है वो हर हाल में वो अपॉर्च्युनिटी एक्सेप्ट करनी होती है, और ये बात आपकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट होती है। ओके, बहुत ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट्स आए हैं, ट्रैवलिंग बेतहाशा है। दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी में 6 से 7 दफ़ा टावर मोमेंट है। डेथ का कार्ड भी है और टावर का कार्ड भी है। तो आपकी ज़िंदगी में 6 से 7 दफ़ा जो है वो टावर मोमेंट आया है, और आप इस टावर मोमेंट से निकल भी गए हैं, लेकिन पूरी ही आपकी ज़िंदगी का सेटअप चेंज हुआ है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर की आदत। बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं आप। एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 हो सकता है 8 नंबर आपकी ज़िंदगी में 8 बन रहा है, 8 और 4 और 4 8। 8 नंबर आपकी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, फादर फिगर हैं, आप अनकंडीशनल लव करते हैं लोगों से, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी हैं आप, अपनी बात मनवाना आपको आता है, आपको लोगों पे हुकूमत करनी आती है, ठीक है? तो लेकिन आप इस सारी पोजीशन में अपने आप को फँसा हुआ भी फ़ील करते हैं। रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में 6 से 7 दफ़ा जो है वो टावर मोमेंट आया है, और टावर मोमेंट ऐसा आया है कि आपकी ज़िंदगी ही पूरी बदल गई है। हो सकता है जिस जगह आप पैदा हुए हों उस जगह अब आप नहीं रहते हों, जिस फाइनेंशियल स्टेटस पे आप पैदा हुए थे उस फाइनेंशियल स्टेटस से आप बहुत ऊपर चले गए हैं, फिर आपका बिज़नेस चेंज हो गया है, फिर शादी कहीं और हो गई है, शिफ्ट कहीं और आप और हो गए हैं, पढ़ाई आपकी कहीं और हो गई। इस तरह के जो हैं ये टावर मोमेंट हैं। कोई ऐसा बड़ा मुझे जो है वो टावर मोमेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप क्योंकि सेंसिटिव इंसान हैं तो जो छोटी भी चीज़ हुई है वो आपको टावर मोमेंट लगी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको लोगों को छोड़ना लगता है, ठीक है? अभी भी आप जो है वो अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, अपने आप को बाउंड महसूस करते हैं कि आप इस पोज़ीशन से कैसे निकलें। जब आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आता है, आपकी शिफ्ट आती है किसी और जगह पे, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा फँसा हुआ महसूस करते हैं कि इन हालात से आप कैसे निकलें। रेस्टिंग पोज़ीशन में चले जाते हैं, लोगों से मिलना-जुलना बिल्कुल बंद हो जाता है आपका, आप बात नहीं करते हैं, आप असल में लोगों को बताते नहीं हैं।
और प्रॉब्लम ये है कि ये सारा सवाल आपकी स्टेबिलिटी का होता है, तो इसलिए आप किसी को कह भी नहीं सकते कि भई अब मैं क्या करूँ? क्योंकि आपकी ग्रोथ इसमें है कि आपको नए लोगों से मिलना है और पुराने लोगों को छोड़ना है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक लगी-बधी ज़िंदगी चल रही होती है, ठीक है? कि पैदा हुए, पढ़ाई की, वहीं रहे, वहीं जॉब की, वहीं सारा कुछ किया, घर बनाया, बच्चों की शादी की और टाटा बाय-बाय हम चले। आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। स्पेशल ज़िंदगी है आपकी तो फिर हालात भी स्पेशल हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों को नहीं समझा पाते कि आपकी स्टेबिलिटी है और लोग ये आपको जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आपने लोगों को छोड़ दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैनिफेस्ट आप बहुत अच्छा करते हैं, म्यूज़िशियन की एनर्जी में हैं आप और मैनिफेस्ट करना आता है आपको नए हालात में ढालना आता है अपने आप को। फ़ौरन आप चेंज भी कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन एक अंदर जो आपकी तकलीफ़ है, वो आप किसी से शेयर नहीं करते। तो ये है आपकी रीडिंग क्या जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, ये तो सारी ही रीडिंग जो है वो टॉपिक कुछ था और रीडिंग कुछ और निकल आई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मैसेजेस आ रहे थे उस पे मुझे रीडिंग करनी है और वो मैंने कर दी है। टाइटल देखिए मैं अब इसका क्या बनाती हूँ। तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।